बैठ जाओ चेयरमैन साहब, नहीं बैठो। चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। आज के चौधरी चरण सिंह किसान सम्मान रत्न उत्सव के इस कार्यक्रम में, आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी, पास के गांव, बहुत ही समृद्ध गांव करनावल के चेयरमैन साहब सतीश जी, विक्रम सिंह बालियान जी, और अभी हमसे पूर्व बहुत ही ओजस्वी भाषण देकर गए गिरी जी। आज हम सब यहाँ चौधरी चरण सिंह जी के भारत रत्न मिलने के उपरांत जो प्रसन्नता, जो खुशी हम सबको है, उसको व्यक्त करने के लिए, उसे बांटने के लिए यहाँ छोड़ की पावन धरा पर हम एकत्रित हुए हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। सरकार की उपलब्धियों की बात करें तो आपके बीच में चौधरी रामवीर सिंह तोमर जी सिरसली गांव के गरीब परिवार में जन्म लेकर चौधरी साहब के आदर्शों को अपनाकर बिजनेस में ईमानदारी से एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने के बाद आज आपके बीच में राजनीति में प्रवेश करने के लिए आपसे परमिशन लेने आए हैं। यहाँ माताएं बहनें बैठी हैं, बहुत बुद्धिजीवी वर्ग, युवा वर्ग यहाँ बैठा है। चौधरी रामवीर सिंह जी इंजीनियर साहब गांव की सेवा करने के उपरांत क्षेत्र में आए हैं, और वो क्षेत्र बीच कौन सा चुना? सिवाल, खासकर करनावल और छूर गांव चुना। इस पूरे क्षेत्र में आपके गांव की मिसाल दी जाती है। आपसे ज्यादा मेहनती, आपसे ज्यादा संघर्ष करने वाला गांव या शायद ही कोई आसपास हो। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की ज्वाला ज्योति जलाने वाले लाल कृष्ण अडवाणी जी को कृषि आयोग बनाकर किसानों की मांगों पर ध्यान देने वाले स्वामीनाथन जी को, सबको उन्होंने भारत रत्न से सम्मानित किया। इस रूप में उनकी जितनी प्रशंसा की जाए, जितना आभार व्यक्त किया जाए, कम है। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि भाई जैसे चरण सिंह जी चौधरी साहब ने गरीबी जी थी, किसानी उन्होंने की थी, इसलिए उनको किसानों के दुख दर्द और किसानी कैसे होती है, किसानी करने में, खेती करने में क्या कष्ट होते हैं, उनको पता था। इसलिए वो उस हर दुख दर्द को जानते थे और उसकी लड़ाई लड़ी उन्होंने। ऐसे ही हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, वो एक गरीब घर में पैदा हुए, साधारण घर में पैदा हुए और गरीबों के हर दुख दर्द को जानते हैं। उन्होंने गरीबी को जिया है, इसलिए जैसे ही वो प्रधानमंत्री बने, उन्हें कुछ करने का मौका मिला। सबसे पहले उन्होंने जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी चौधरी साहब कहते थे कि जब मैं रात में सड़क के किनारे से निकलता हूँ गाड़ी में बैठ करके, और हमारी माताएं बहनें सड़क के किनारे सोच करती है, और मुझे जो है बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है कि भाई देश में 30-35 साल की, 40 साल की आज़ादी के बाद भी हम उनको शौचालय उपलब्ध नहीं करा पाए। सबसे पहले उन्होंने लाल किले से इज्जत कर शौचालय बनाने का ही आह्वान किया और 8 करोड़ शौचालय बनवा करके दिए, जो कि किसी का भी इस तरफ ध्यान नहीं गया था। और दूसरी पार्टी वाले कहते थे कि भाई ये कैसे प्रधानमंत्री है कि लाल किले से शौचालय पर से बात करते हैं। उन्होंने जो ये बात कहते थे, उन्होंने वो गरीबी जी नहीं थी, वो कभी सड़क के किनारे उनकी माँ बहन गई नहीं थी, इसलिए उन्हें उसके दर्द का पता ही नहीं था। इसलिए मेरा मानना ये है भाई भाइयों कि जो भी प्रतिनिधि हो, कोशिश करो कि अपने बीच से निकालो, अपने पैसा निकालो। अगर आप अपने दुख दर्द को संसद में सरकार की कानों तक पहुंचाना चाहते हो तो अपने जैसे अपने बीच से निकालो, ऊपर से थोपो, उसे थोड़ा बचने की कोशिश करो।
देखो, मैं अभी बताया मैं 42 दिन का ही इस फील्ड में आया हुआ हूँ। इससे पहले मेरा कोई ऐसा तजुर्बा इसमें नहीं है, लेकिन मैं तो आज बहुत खुश था कि भाई चलो गांव में जा रहे हैं, और ऐसे गांव में जा रहे हैं जो चौधरी साहब का कट्टर समर्थक है। तो वहाँ जो है चुनाव की बात करने से कोई फायदा नहीं। वहाँ जो है केवल चौधरी साहब के प्रति जो इतना मान सम्मान इस सरकार ने दिखाया है, उसी की कृतज्ञता ज्ञापित करें तो सबसे अच्छा है। मेरे लिए किसी भी चुनाव से बढ़ गई ये चीज, और ना मेरा ये धंधा है ना मेरा ये पैसा है। मुझे जो है, मैं तो गांव वालों की और क्षेत्र वालों के दबाव से इस लाइन में आया था। तो ये काम, लेकिन एक चीज और है कि भाई मैं प्रयास कर रहा हूँ, मैंने प्रयास छोड़े नहीं है, और ना मुझे कुछ ऐसा लगता कि प्रयास छोड़ देना चाहिए, क्योंकि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप कोशिश करो, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, और हम तो दोनों ही एक हैं, इधर से हो या उधर से हो, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, हम तो ओरिजिनली है ही वही। तो भाई आप भी कोशिश करो, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, इधर से हो या उधर से हो। भाई इसी बात के साथ में और सभी को धन्यवाद देते हुए कि भाई आपने इतनी भारी संख्या में आकर के इतना बढ़िया इंतजाम किया, और हम लोगों को ऐसे साधारण से आदमियों को इतने ध्यान से सुना, उस सब के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और जो संयोजक है आज की सभा के, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।